सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी सीसीएसयू और एमएसयू की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेखन कौशल विकास की कौन कौन सी विधियां होती हैं, लेखन कौशल विकास की कौन कौन सी तकनीकें होती हैं। अगर हम बच्चों को लेखन कौशल कराना चाहते हैं या बच्चों को लिखना सिखाना चाहते हैं तो हमें किन किन विधियों का पालन करना होगा। तो इस वीडियो में हम 8 विधियों की चर्चा करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएड एग्जाम में और ये बीएड के बाद भी आपके काम आता है। तो 8 विधियों की चर्चा हमने की थी बच्चों को पढ़ना सिखाने में और 8 विधियों की चर्चा करेंगे हम बच्चों को लिखना सिखाने में। तो ये विधियां हैं, आप एक एक करके देखते हैं इनका क्या अर्थ होता है। सबसे पहली है हमारी वक्र विधि, कर्व मेथड जिसे हम बोलते हैं। देखो ये हमारा छोटे बच्चे जब स्कूल में बच्चे जाते हैं, छोटे होते हैं, उस टाइम काम आती है। वक्र विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों को लिखना सिखाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को सबसे पहले वक्र कर्व बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले कहेंगे आप सीधी लाइन खींचो, तो बच्चे इस तरह से सीधी लाइन खींचते रहेंगे, सीधी लाइन खींचते रहेंगे। फिर उनसे ऐसी लाइन खिंचवाएंगे हम बार बार। फिर ऐसे कर्व बनवाएंगे उनसे बच्चों से, फिर ऐसे कर्व बनवाएंगे, फिर ये वाले कर्व बनवाएंगे, ये वाले कर्व बनवाएंगे, हम इस तरह से बनवाएंगे। तो हम बच्चों से अलग अलग कर्व बनवाते हैं ऐसे ही नॉर्मल। कभी कभी हम बच्चों को ऐसे भी छोड़ देते हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी इस तरह वक्र कर्व कुछ भी बनाते रहिए श्याम पट पर या अपनी पाठ्य पुस्तक में। स्वतंत्र भी छोड़ देते हैं हम कभी कभी बच्चों को कि इस तरह से बनाइए आप। तब इससे क्या होता है, बच्चों का हाथ पर कंट्रोल आ जाता है। अपने बच्चे नॉर्मल कोई लेटर बनाना या शब्द बनाना तो बच्चे नहीं सीखते, लेकिन हाथ पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वे कैसे लिखना है तो हाथ पर कंट्रोल उनका बढ़ जाता है। जब हम उन्हें कहते हैं कि आपको अब क्या लिखना है, तो जैसे बच्चे क्या लिखेंगे तो आप देख सकते हैं क्या लिखने में इस डंडे का प्रयोग हो रहा है, इस डंडे का भी प्रयोग हो रहा है, इस डंडे का, तो इस डंडे का प्रयोग हो रहा है जो उन्होंने इस तरह यहाँ पर बनाया था, और इसका भी प्रयोग हो रहा है जो वक्र उन्होंने नीचे बनाया था। तो इस तरह से ये चीज़ें बच्चे पहले ही प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो उन्हें लेटर को लिखने में ज़्यादा समस्या नहीं होती। तो ये होती है वक्र विधि हमारी। इसमें हम पहले कुछ वक्र सिखाते हैं बच्चों को और बाद में उन वक्रों से ही लेटर बनाना सिखाते हैं। जब हम बच्चों से कहते हैं कि आप लेटर बनाइए तो बच्चे देखते हैं कि ये चीज़ें तो हम पहले कर चुके हैं। तो ये शुरुआत मान सकते हैं आप, बेसिक सी शुरुआत, लिखने की सबसे पहली शुरुआत। जब बच्चे नर्सरी एलकेजी यूकेजी में होते हैं या प्ले स्कूल में जब बच्चे जाते हैं ना, तो प्ले स्कूल में बच्चों से ये वक्र बनवाए जाते हैं, जिससे कि जब मैं प्राइमरी फर्स्ट क्लास में जाएँ अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो मास्टर उनसे जब उनके वो बनवाए, लेटर बनाना सिखाए, तो वे अच्छे से बना लें। ये चीज़ें पहले उन पे बनानी आती है। इस विधि में बालक को सबसे पहले कुछ रेखाएं खींचनी सिखाई जाती हैं, जैसे सीधी रेखा, खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा। उसके बाद कुछ अलग अलग वक्र बनाने सिखाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों को रंगीन चौक लेकर बोर्ड पर रेखाएं बनाने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी रेखाएं खींच लो। धीरे धीरे इन रेखाओं वक्रों से वर्ण बनाने सिखाए जाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों का उनके हाथ पर नियंत्रण आ जाता है। तो अब इन रेखाओं से हम बाद में वर्ण बनाते हैं, तो ये रेखाएं उनकी वर्ण बनाने में मदद करती हैं। रूपरेखा अनुकरण विधि, लाइन सिमुलेशन मेथड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। आपने इस मेथड से लिखना सीखा होगा। देखो ये क्या होता है, लाइन सिमुलेशन, रेखा अनुकरण। एक रेखा खींच दी जाती है, आप उस रेखा का अनुकरण करते हैं। जैसे आपका टीचर आपको लिखना सिखाना चाहता है, तो कभी कभी आपने देखा होगा वो आपकी तख्ती पर या किसी किताब पर कोई लेटर बना देता है, इस तरह से वर्ण बना देता है, और आपसे कहता है कि इस वर्ण पर बार बार आप पेंसिल घुमाओ। तो आप बार बार उस वर्ण पर ही पेंसिल घुमाते हैं, उसी वर्ण पर आप बार बार पेंसिल घुमाते रहते हैं ऐसे। तो आपने ये किया होगा। इस मेथड को हम बोलते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, डॉट 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 वाली कुछ किताबें आ गई हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें आ गई हैं जिसमें एक परिया में बार बार लाइन नहीं घुमानी पड़ती, अलग अलग लिख दिए जाते हैं डॉट डॉट में। तो देखो हमें ये सेम हमें लाइन मिल गई है अलग अलग, इसके ऊपर हमें अपनी पेंसिल घुमानी है। तो ये वही विधि है रूपरेखा अनुकरण विधि। इसमें हमें टीचर पहले से लिख कर दे देता है कि आपको ये चीज़ बनानी है, और टीचर ने जो लिखा है उसी के ऊपर हमें बार बार पेंसिल घुमानी पड़ती है। ये रूपरेखा अनुकरण विधि होती है। यह एक अत्यंत पुरानी व परंपरागत विधि है। यह लेखन अभ्यास के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस विधि में अध्यापक तख्ती पर पेंसिल से वर्ण लिखता है, बच्चे उस लिखे वर्ण पर कलम चलाते हैं या फिर स्याही फेरते हैं। इससे वे उस वर्ण को उसी अनुपात में बनाना सीख जाते हैं जिस अनुपात में उसे बनाना चाहिए।
वर्तमान समय में तख्तियों की जगह अभ्यास पुस्तिकाओं ने ले ली है। ऐसी अब अभ्यास पुस्तिकाएं आ गई हैं। छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाओं में ऊपर वर्ण लिखा हुआ होता है, उन वर्णों के नीचे छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में उसी वर्ण को बनाया हुआ होता है। बच्चे उन बिंदुओं पर पेंसिल फेरकर उस वर्ण को बनाना सीखते हैं। इस विधि में अध्यापक को पहले छात्रों का हाथ पकड़कर वर्ण की आकृति बनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए, बाद में उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो पहले हमें बच्चों का हाथ पकड़कर इस तरह से पेंसिल घुमानी सिखानी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे पहले इसे खींचेंगे, फिर इसे खींचेंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, तो वर्ण को उल्टा बनाने लगेंगे। हमें पहले इस तरह से बताना पड़ेगा उन्हें कि इस वर्ण में कौन सी रेखा पहले खींचनी है और कौन सी रेखा सबसे बाद में खींचनी है। तो ये होता है हमारा रूपरेखा अनुकरण विधि। नेक्स्ट विधि है हमारी स्वतंत्र अनुकरण विधि, इंडिपेंडेंस सिमुलेशन मेथड। अब देखो ये क्या होता है, रूपरेखा अनुकरण विधि की तरह ही होता है। रूपरेखा अनुकरण विधि में तो हमारा जो टीचर होता है वो कोई शब्द या कोई लेटर लिख देता है, हमें उसी के ऊपर पेंसिल घुमानी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा टीचर ऊपर एक लाइन लिख देता है, उसके नीचे हमें स्वतंत्र रूप से लिखना होता है। उसके ऊपर नहीं लिखना होता, स्वतंत्र रूप से उसके नीचे लिखना होता है। जिस रेशो में ऊपर बना हुआ है जो लेटर, उसी रेशो में हमें उसके नीचे बनाना होता है। इन दोनों विधियों में यही अंतर है कि जो हमारी रूपरेखा अनुकरण विधि है उसमें तो जो टीचर लिखता है हमें उसी के ऊपर पेंसिल घुमानी पड़ती है, उसी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर नहीं बनानी पड़ती, उसके नीचे उसी तरह के शब्द लिखने होते हैं या वर्ण लिखना होता है स्वतंत्र रूप से। कोई बिंदु बिंदु करके हमें नहीं मिलता, नॉर्मली हमें लिखना होता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। यह विधि रूपरेखा अनुकरण विधि जैसी ही होती है, परंतु इसमें छात्रों को स्वतंत्र रूप से लिखना पड़ता है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक कॉपी या स्लेट पर सबसे ऊपर अक्षर को लिख देता है, उनके नीचे की पंक्तियां रिक्त रहती हैं। छात्रों को उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षरों को बनाने के लिए कहा जाता है। इस विधि में छात्रों को बिंदुनुमा वर्ण नहीं मिलते। इस विधि में बच्चों को ऊपर लिखे वर्ण के अनुपात में उसी जैसा वर्ण बनाना पड़ता है। इस विधि के द्वारा बच्चों को वर्ण, शब्द और वाक्यों का अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार के लेखन को हम अनुलेख कहते हैं, अनुलेखन भी लिख देते हैं हम, अनुलेखन। इस प्रकार के लेखन को हम अनुलेखन कहते हैं। तो ये आपके नेक्स्ट वीडियो में भी हम पढ़ेंगे अनुलेखन क्या होता है। देखो चित्र विधि, पिक्चर मेथड, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जब हम पठन के विधियां पढ़ रहे थे। चित्र विधि में क्या होता है, एक टीचर एक चित्र टांग देता है बच्चों के सामने, जिस चित्र से बच्चे परिचित होते हैं। जब टीचर बच्चों से पूछता है इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, तो बच्चे बोलेंगे तोता, क्या तोता, क्या तोता। तो जब बच्चे बार बार बोलेंगे तो टीचर ऐसे लिखेगा, तोता, 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 तोता। ये क्या है, ता। कैसे बनाते हैं ता को, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ता को बनाते हैं। फिर वह इस तरह बच्चों से बनवाएगा ये लेटर। तो इस तरह से बच्चे लिखना सीख जाते हैं। यही होता है इस विधि में। इस विधि में सबसे पहले बच्चों को किसी चीज का चित्र दिखाया जाता है, जिससे पहले ही बच्चे परिचित होते हैं। शिक्षक बच्चों से चित्र का नाम पूछते हैं, बच्चे उसका नाम बताते हैं। शिक्षक फिर जो नाम होता है उसे बोर्ड पर लिखता है तथा उसके वर्णों को बनाकर दिखाता है। बाद में बच्चे उन वर्णों का अभ्यास करते हैं। मोंटेसरी विधि, ये इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, सीटेट में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मोंटेसरी ने क्या कहा था, मारिया मोंटेसरी ने विधि दिया। मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा था, हमें किसी लकड़ी के गुटके में या गत्ते में अपने वर्णों को पहले ही बना लेना चाहिए इस तरह से। अगर हमने ऐसा कर लिया है, अपने जो लेटर हैं हमारे, उन्हें किसी लकड़ी के गुटके में या गत्ते में खोद दिया है, बना लिया है, तो सबसे पहले बच्चों से उन खानों में, वर्णों के खाने में उंगली घुमानी चाहिए। बच्चे इस तरह से अपनी उंगली घुमाएंगे उन खानों में। जब बच्चे उंगली घुमाने में एक्सपर्ट हो जाएं तो बच्चों से कोई पेन या पेंसिल घुमवानी चाहिए इनमें। जब बच्चे इस तरह से पेन या पेंसिल घुमाने में एक्सपर्ट हो जाएं, बाद में उन्हें किसी कॉपी पर स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये मारिया मोंटेसरी ने कहा था कि हमारे पास पहले से ही कुछ ऐसी तख्तियाँ होनी चाहिए, गत्तों की या चाहे आप लकड़ी की हो सकती है, जिसमें हमारे लेटर पहले से खुदे हुए हों, गड्ढों के रूप में खुदे हुए हों, जिनमें बच्चे उंगली घुमा सके। इस विधि का श्रेय मारिया मोंटेसरी को दिया जाता है। इन्होंने कहा कि हमें पहले से ही लकड़ी में या गत्ते में खानों को अपने खानों के रूप में अपने वर्णों को बना लेना चाहिए। फिर उन खानों में बच्चों की उंगली घुमाने के लिए कहना चाहिए। बाद में पेंसिल घुमानी चाहिए। जब खानों में बच्चों की उंगलियां सध जाएं, तब उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार बच्चे आसानी से लिखना सीख जाएंगे।
ये मोंटेसरी विधि है, इंपॉर्टेंट है। अब पेस्टोलॉजी विधि की बात कर लेते हैं। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है, एक लेटर को हमें अलग अलग खानों में तोड़ देना चाहिए। एक लेटर को छोटे छोटे लकड़ी के गुटके होते हैं, उस पर लिखा होता है टुकड़ों में। तो अब हम बच्चों से कहते हैं कि ए बनाओ ए। तो अगर बच्चों से ए बनाने के लिए कहा जाता है तो बच्चा इस ब्लॉक को लेगा, इस टुकड़े को लेगा और इसे लेगा और इन्हें पास में ऐसे रख देगा, तो ये ए बन जाएगा। अगर हम बच्चों से कहते हैं कि वे बनाओ वे, तो बच्चा इस ब्लॉक को लेगा और इस ब्लॉक को लेगा, इसे नीचे रखेगा, इसे ऊपर रख देगा। तो ये जो वह वाला ब्लॉक है ये तो बच्चा यहाँ रखेगा और ये वाला ब्लॉक यहाँ पर ऐसे रख देगा, तो इससे ये वे बन जाएगा। तो इस हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं लेटर को अलग अलग हिस्सों में और उन हिस्सों को अलग अलग गुटकों पर लिख देते हैं। फिर बच्चों से कहते हैं आप ये बनाओ, ये शब्द बनाओ। तो इस तरह से ही बच्चे आपस में जोड़ जोड़ कर शब्द बनाएंगे, गुटकों को आपस में जोड़ जोड़ कर। तो इस तरह से बच्चे लिखना सीख जाते हैं, कोई शब्द बनाना सीख जाते हैं। इस विधि में लकड़ी या फिर प्लास्टिक आदि के वर्ग होते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं जिनको संकलित किया जाता है। इन टुकड़ों पर रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त आदि चित्र चीजें बनी होती है। कुछ कुछ ये इस तरह से चीजें बनी होती हैं। इस तरह से छात्र किसी वर्ण को देखकर उसके टुकड़ों को ढूंढकर उन्हें आपस में जोड़कर उसके जैसा ही वर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें विभिन्न टुकड़ों को मिलाकर धीरे धीरे सभी वर्गों को बनाना सिखाया जाता है। पहले सरल वर्ण और बाद में कठिन वर्ण बनाए जाते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर वर्ण ही लिख लेना, सभी वर्णों को बनाना सिखाया जाता है। तो इस तरह से वर्णों को टुकड़ों में तोड़कर हम ब्लॉक पर लिख देते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उन पर लिख देते हैं और उन टुकड़ों को आपस में जोड़कर बच्चे वर्ण बनाते हैं और फिर शब्द बनाते हैं। जैक्टार्ट विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जैक्टार्ट विधि जैक्टार्ट ने दी थी। अब इन्होंने क्या कहा था कि टीचर को सबसे पहले एक वाक्य बोर्ड पर लिख देना चाहिए। जब टीचर वाक्य बोर्ड पर लिख देगा तो उसे बच्चों से कहना चाहिए कि ये जो वाक्य मैंने बोर्ड पर लिखा है इसे देख देख कर अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखो। बच्चे उस वाक्य को देख देख कर अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे और बाद में बच्चों से कहा जाता है कि आप खुद ही मिलाइए। तो बच्चे खुद ही मिलाते हैं। जब बच्चों ने लिख लिया, सभी बच्चों ने लिख लिया, अब टीचर कहेगा जो वाक्य बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे अपनी पाठ्य पुस्तक से मिलाइए और जहाँ पर गलती हो खुद गोल कर लीजिए। तो बच्चे खुद ही मिलाते हैं, जो गलती मिलती है उनमें फिर गोल कर लेते हैं। फिर टीचर दोबारा कहता है कि अब फिर दोबारा आप देख देख कर लिखिए। तो बच्चे क्या करते हैं, देख देख कर बोर्ड पर लिखा हुआ वाक्य लिखते हैं और खुद ही अपनी गलतियां ढूंढते हैं, खुद ही मूल्यांकन करते हैं। लास्ट में टीचर ये कह सकता है कि अब आप इस वाक्य को बिना देखे लिखिए। फिर बच्चे उस वाक्य को बिना देखे लिखेंगे और बाद में बोर्ड से देख देख कर उस वाक्य को मिलाएंगे, जो गलती होगी उसे सुधारेंगे। तो बच्चे बोर्ड से देखकर वाक्य लिखते हैं और गलती खुद ही सुधारते हैं। गलती कैसे पता चलती है बच्चों को, एक एक शब्द बोर्ड पर देखेंगे कैसे लिखा हुआ है और अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे हमने कैसे लिखा है। अगर कहीं गड़बड़ मिलती है तो वो गलत है। तो यहाँ पर बच्चों को स्वयं मूल्यांकन के अवसर मिलते हैं। तो यही बात आ जाती है, कौन सी विधि बच्चों को स्वयं मूल्यांकन के अवसर देती है लिखते समय, तो वो जैक्टार्ट विधि है। इसमें शिक्षक बोर्ड पर कोई वाक्य लिख देता है तथा बच्चों को उस वाक्य को उनकी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहा जाता है। बच्चे बोर्ड पर लिखे वाक्य को एक एक करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में देख देख कर लिखते हैं। उसके बाद शिक्षक उन्हें अपने वाक्य को बोर्ड पर लिखे हुए वाक्य से मिलाने के लिए कहता है। छात्र अपनी कॉपी में लिखे हुए वाक्य को बोर्ड पर लिखे हुए वाक्य से मिलाते हैं। अगर वाक्य में कोई कमी मिलती है तो बच्चे उसे सही करते हैं। बाद में शिक्षक बच्चों से कह सकता है कि अब आप इसे बिना देखे लिखिए इस वाक्य को। छात्र वाक्य को स्मरण कर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। लिखने के बाद में बोर्ड पर लिखे हुए वाक्य से उसे दोबारा मिलाएंगे। अगर कोई कमी मिलती है तो वे दोबारा सही करेंगे। इस विधि की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि बालक को स्वयं में सुधार के खुद अवसर मिलते हैं, बालक अपना मूल्यांकन खुद करता है। नेक्स्ट है हमारी समान आकृति समूह विधि। इसमें हम क्या करते हैं, एक जैसे दिखने वाले शब्दों को या वर्णों को एक साथ लिखना सिखाते हैं। जैसे हम बच्चों को कह देते हैं ये क्या है, ए है। अब ये क्या बन गया, देखो एक डंडा खींचा हमने, आ बन गया, ये आ बन गया, ये ओ बन गया, ये औ बन गया। इस तरह से ये क्या है, वह है। ये क्या हो गया, बै हो गया। ये क्या हो गया, इस तरह से कै हो गया। तो एक जैसे शब्दों को हम एक साथ लिखना सिखाते हैं, तो इससे बच्चों को लगता है कि हमने काफ़ी वर्ण लिखने सीख लिए हैं। इस विधि में हम वर्णों को कुछ समूह में विभाजित कर लेते हैं तथा एक समूह के वर्गों को एक साथ लिखना सिखाया जाता है। ये वर्ण है, ये वर्ण है।
एक समूह के वर्णों को एक साथ लिखना सिखाया जाता है। इस विधि में थोड़े से प्रयास से ही छात्रों को यह अनुभव होने लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ लिखना सीख लिया है। तो इस तरह से हम लिखना सिखाते हैं, जैसे न है, फिर मैं हो गया, फिर भय हो गया। इस तरह से एक साथ लिखना सिखाएंगे उन्हें। ये न बन गया, अब इसको हम ऐसे कर देंगे तो मैं बन गया, ऐसे कर देंगे तो ये भय बन गया। तो इस तरह से। तो ये आज की हमारी विधियाँ थी, 8 इंपॉर्टेंट विधि हमने पढ़ी हैं। आई होप लिखना सिखाने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं वो आप अब समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।